इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट ने आज मानगो गांधी मैदान में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समान नागरिक संहिता कानून के विरोध में आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का संबोधन ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के केंद्रीय महासचिव बाबर खान ने किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये साफ तौर से कहा कि यूसीसी सभी जाति और धर्म के खिलाफ है, जिसे नहीं होना चाहिए। विरोध के लिए एक बार कोड निर्गत किया है, जिसे स्कैन करने के बाद यूसीसी की खामियों को बतलाया गया है। साथ ही एक डिजिटल फॉर्म है जिस पर अपना नाम और फोन नंबर डालना है और सबमिट करना है, जो दर्शाता है कि आपने यूसीसी का विरोध किया है। ये मुकदमे के बाद भी आप अगर कुछ नहीं बैठेंगे तो आपको खराब के पीछे भेजा जाएगा। ये प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके सरकार काम करवाती है। हम सही काम कर रहे हैं। संविधान हमारा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, जिस संविधान के अनुसार भारत देश चलता है, उस देश के संविधान हमसे जुड़े धरना प्रदर्शन करने का अधिकार दिया है। अगर गलत हो रहा है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर आप नाजायज कर रहे हैं तो हम विरोध करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमको डंडा और गोली से खामोश करा दीजिएगा। अगर आपको खामोश कराना है, मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि आप जाइए मणिपुर में और डंडे के जोर पर खामोश करा दीजिए। वहां हल्द्वानी ला दीजिए, वहां हल्द्वानी ला दीजिए, भाइयों से गले मिला दीजिए। अगर किसी आपका चेहरा है कि नहीं, हम कहीं चलने के लिए छोड़ देंगे, कहीं लड़ने के लिए छोड़ देंगे, कहीं मरने के लिए छोड़ देंगे, तो भारत का हर एक जिम्मेदार व्यक्ति अब तलना होगा। मैं आप तमाम सबको नहीं रहेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन मुद्दाओं में आपकी भी मेहनत है। एक पैगाम लेकर के जाएगी कि शरीयत में हमला हो रहा था, धार्मिक पुस्तक पर हमला हो रहा था, तो बचाने के लिए हम लोगों ने भी हिस्सा लिया था। ये हम नहीं, आने वाला जो तारीख होगा वो लिखेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नगरों से है, इस भारत की धरती में पहली बार आयोजित किया गया है। लोग तरह पहले हुए हैं कि नहीं, तो आप ध्यान दीजिए ना, क्यूआर कोड लागू ला दिए हैं लोग, क्यूआर कोड से भेजिए ना। चुप 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 चुप, मिंटू बाबू चुप, सलमान बाबू चुप चुप। अरे कब तक चुप? सबको लूट लिया, सबको लूट लिया। आप लोगों के बीच में नफरत पैदा कर, आज ये नफरत के बीच बोलने वाले कौन लोग हैं, उनको पहचानिए। हर बात हम मुझ से बोलेंगे तो शायद हम बंदिश में आ जाएंगे। कुछ आपको भी बोलना। आज ये नफरत को भारत में फैलाया है, वो कौन जाति है, कौन लोग है? बोलिए आप लोग, कौन है? बोलिए जोर से। तो ये सारी चीजें बोलने वाले जब तक को आजाद पे हमला हुआ हम चुप, लाउड स्पीकर उतारिए हम चुप, 3 तलाक का मामला आया चुप, हिजाब का मामला आया चुप, लव जिहाद का मामला आया चुप, धर्म परिवर्तन का मामला आया चुप। अभी कब तक चुप? अब आज यह मामला दीन का, अगर आपका धर्म ही नहीं बचेगा तो आप किस धर्म में जिएगा? ये जिस राजनीति से बिलोंग करते हैं, जिनके लोगों के बीच में
लेकिन आप लोगों की दुआ है, अल्लाह मेरे पर मेहरबान है कि हर आफत बला से अल्लाह हमें महफूज रखता है। और हम हर बात वो कहना चाहते हैं जो मेरे दिल को चुभता है, जो मेरे कौम को और जो एक भारतीय को चुभता है। और हम उस वक्त तक ये बात कहते रहेंगे जब तक अल्लाह ने मुझको साथ दी है। जब तक साथ चलेगा मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहूं। इसके लिए हम प्रशासन के अधिकारियों के पास जाए और देखें कि नहीं ये गलत हुआ है, इसको एक साजिश के तहत फंसा दिया गया है। आज बोलिए इनका क्या कसूर था, वो बात बोलने की नहीं है, लेकिन आज उन लोगों के घर में ईद मनाई जा रही है जो रमजान में भारतीय मस्जिद शास्त्री नगर से नमाज की हालत में पुलिस उसको ले जाती है और जेलों में भेज देती है। ईद वही, बकरीद वही। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है नदी, आज के दिन में दिन हुआ है, घर आते आते हमको लगता है कि 2 दिन और लगेगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग भी मस्जिद तो बहुत सावधान है और उनके मस्जिद को रात में 2:20 में बिस्कुट खाना से ला करके हम शास्त्री नगर पहुंचाते हैं। अपने साथ में अपने दोस्तों को बोलते हैं, अपने जो राजनेता हमारे दोस्त हैं उनको बोलते हैं, लेकिन हर आदमी मुंह को मोड़ करके निकल जाता है। जरूरत में जब आपका कोई साथ नहीं दे तो उसके वक्त में आप नहीं साथ देते हैं। एहसास कराना होगा। अगर एहसास नहीं करिएगा तो यही मोहब्बती वाली जिंदगी आपको जीनी होगी। मैं हमेशा कहता हूं कि मजबूर मत बनो, आगे बढ़ो, संघर्ष करो, मजबूर नहीं मजबूर बनो, हर वक्त ये बोलते हैं। लेकिन आज भी लोग मजबूर हैं, डरे चले हुए हैं। आगे आ जाएंगे तो फोन आ जाएगा थाना में, वो पुराना वाला केस में हमको ले जाएगा। किसका फोन आएगा? कि जायज बात तो मैं बोलने में हिचकिचाते हैं। मैं शुरू से बोलता हूं कि जो आपका साथ ना दे समय में आप भी उसका साथ न दीजिए, तब उसको एहसास होगा कि जिस काम को, जिस समुदाय को हम लोग हैं उनकी मानसिकता को समझनी होगी। और वैसे मानसिकता जो गंदी मानसिकता रखते हैं उनको कुचलने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही लोकप्रिय हमारे भाई जो हजरत भाई जो वकील है हमारे जिला क्षेत्र में, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वहां हमारे साथी अधिवक्ता मणिभूषण कुमार जी यहाँ पर मेरे भाई और बुजुर्ग साथियों, इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में बात हो रही है। एक उर्दू में अगर कहें तो एकसा कानून, यानी सभी के लिए एक जैसा कानून। ये मेरा तो अभी मानना है कि ये कानून जो अभी कानून का बात हो रहा, इसका कोई ड्राफ्ट आने वाला, क्योंकि 2024 इतना आदमी वापस रिजल्ट रहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमने से कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज ये किसके लिए बताया जा रहा है? मुस्लिम के लिए। लेकिन है क्या एक्चुअली पता है आपको? इससे ना जॉब का जो प्रावधान है सरकारी जॉब खत्म। जब आप एससी एसटी ओबीसी रहेंगे नहीं तो पूरा बहुत कुछ बात है। बाबा साहब जो संविधान में लिखे हैं हिंदी में लिखे। और देखिए एक बात और है, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग सबको भारत में चल के नहीं आ गए, हम लोग यही के, हम लोग तो क्या लेना चाहते हैं? 35 करोड़ मालिक नहीं है, मालिक नहीं थे। जब हम लोग बात को जान गए और एक दुनिया में हम लोग जिंदगी में दुनिया को बनाने वाला क्रिएटर भी एक है। जब हम लोग ये बात को जान के तो हमने क्या किया, एक दुकान पे रख गए
ये फिर जो हम लोग थे, और आज हम लोग का ही भाई को SC OBC को आज हम लोग से लड़ा रहा है। तो मेरा भाई खेल को समझना होगा। अगर आज भी हम लोग नहीं समझे तो हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए हम लोग के पास कुछ भी नहीं होगा। हम लोग के पास कुछ भी नहीं होगा। और देखिए, कहने के लिए दिल बहुत कुछ है, लेकिन वक्त का तकाजा है, मगरिब का वक्त बहुत करीब है। इसलिए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई जो भी ये देश में चल रहा है, जनसभा आज हुई, क्या मुख्य इस कार्यक्रम की विशेषता रही? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो सम्मान नागरिक संहिता की बात हो रही है, और ये एक ड्राफ्ट के रूप में इसका नाम रखा गया है, और ये धर्म जो पुस्तक है उस पर छेड़छाड़ करने के और उसमें संशोधन करने की बात हो रही है। हमारा ये मानना है कि जो भी धर्म है, जिस समाज का है, उसके धर्म के अनुसार जीने दिया जाए और उसके धार्मिक पुस्तक से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। आज क्या जरूरत पड़ गई है कि आप धार्मिक मामले पर भी हस्तक्षेप शुरू कर दिए हैं। आज भारत सरकार से हम लोग अनुरोध करने और हम लोग ये मांग करने आए हैं कि किसी के भी धार्मिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। जो हिंदू परंपरा है, जो मुस्लिम परंपरा है, जो ईसाई धर्म का परंपरा है, उसी परंपरा के अनुसार हम तमाम भारतवासियों को जीने दिया जाए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात खत्म होनी चाहिए। यहाँ पर ही मस्जिद मंदिर का विवाद खत्म होना चाहिए। यहाँ कब्रिस्तान शमशान की बात खत्म होनी चाहिए। हम ये देश में, इस भारत देश में हम आपसी भाईचारा की बात करना चाहते हैं। हम इस देश में गरीब हटाओ, बेरोजगारी हटाओ की बात करना चाहते हैं। इस देश को हम विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। हम कब तक जात पात पे राजनीति करेंगे? हम कब तक इस तरह बेकसूर लोगों के ऊपर में जुल्म सहते रहेंगे? आज इस देश में नारियों का भी सम्मान नहीं हो रहा है। आज मणिपुर में जो घटना घटी है, केवल वो मणिपुर ही शर्मसार नहीं हुआ, मेरा भी यह मानना है कि पूरा भारत शर्मसार हुआ। जहाँ नारी को सम्मान मिलना चाहिए, जहाँ हर एक भारतीय नागरिक को सम्मान मिलना चाहिए, आज वो सम्मान नहीं दे करके आज धार्मिक मामले पर हस्तक्षेप करके अपमानित करने का काम किया जा रहा है। इन्हीं सारे विषय को लेकर के हम आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि किसी के भी धर्म से छेड़छाड़ नहीं किया जाए। और जो शरीयत का मामला आ रहा है, जो कुरान का मामला आ रहा है, इस्लाम धर्म, ये दो पुस्तक पे चलता है। एक सबसे बड़ा हमारा जो किताब है, पुस्तक, धार्मिक पुस्तक है, वो कुरान शरीफ है। उसके बाद शरीयत है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे या किसी के भी धर्म से खिलवाड़ नहीं किया जाए। और यदि इस देश में आप आपसी भाईचारा लाना चाहते हैं, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, तो आप मॉब लिंचिंग में कानून बनाइए, आप लव जिहाद में कड़ा कानून बनाइए, आप धर्म परिवर्तन को रोकिए। इस पर हम लोग अगर काम करेंगे तो हमको लगता है कि हमारा भारत अखंड भारत बना रहेगा। और अखंड भारत के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में भी सफल होंगे। मुख्य रूप से कौन कौन से वक्ता शामिल? देखिए, आज ये माइनॉरिटी, ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल फ्रंट के द्वारा आयोजन किया गया ये कार्यक्रम है, और इसमें सभी धर्म के लोग हैं, सिख से भी हैं, दलित से भी हैं, हमारे बिहारी समाज से राजपूत भी हैं, उसके बाद में भूया समाज के भी लोग हैं, उसके बाद में भूमियार समाज से भी लोग हैं, उसके अलावा अन्य कई समाज के लोग हैं, हमारे इस्लाम धर्म के भी लोग हैं। ये मंच एक हिंदुस्तान का रंग आपको दिखेगा, जिसमें सभी धर्म के लोग एक साथ बैठ करके एक आवाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड, सम्मान नागरिक संहिता, यक्षा कानून का रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और आवश्यकता अनुसार, और ये समय अनुकूल नहीं है इस विषय को ला करके चर्चा, और इस पर जो है कोई इसी तरह का, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ कमीशन इस पर आम नागरिकों से भी राय ले रहा है। इसकी जरूरत क्या है? क्यों आएगा ड्राफ्ट किसी के धार्मिक मामला पे? इस पर विराम लगना चाहिए। और देश को खुशहाली की ओर कैसे ले जाना है, इस देश में बेरोजगारी दूर करके रोजगार का अवसर कहां से लाना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किए हैं, और सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को ये हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। यदि इस बात को हम नहीं समझे तो नुकसान सबका है। यही बात हम कह रहे हैं। और सब लोग जानते हैं कि जहां पर ही आपको लगता है कि गलत हो रहा है और वो हिंदुस्तान की अखंडता के लिए खतरा बन रहा है, तो केवल बाबर खान नहीं, आप तमाम पत्रकार बंधुओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि जिस जगह में सही लोग विरोध कर रहे हैं, उस बात को आप भारत सरकार तक पहुंचाएं,
और ये इस तरह के गलत राजनीति और गलत उद्देश्य से जो काम किया जा रहा है उसको रोकथाम करें। कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है इससे सिविल कोड अगर लागू होगा? देखिए ये धर्म, अब सवाल ये है कि हम अपना टोपी आपके सर में दे दें, आपके टीके अपने सर में ले लें, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अब सवाल है कि जीवन जो जी रहे हैं हमारा, अगर आप टीका लगा रहे हैं तो ये धर्म के अनुसार लगा रहे हैं, हम टोपी अगर लगाए हैं तो वो भी धर्म के अनुसार लगाए हैं, दाढ़ी भी रखे हैं तो धर्म इसका इजाजत देता है। अगर यही चीज हम दूसरे पे लागू कर दें और हमको बोल दिया जाए कि आप टोपी और दाढ़ी नहीं रखेंगे, आप 3 तलाक नहीं देंगे, आप क्या नाम है 4 शादी नहीं करेंगे, तो ये 3 तलाक 4 तलाक में ये मामला स्पष्ट होना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो 3 शादी करता है, कौन व्यक्ति है जो 400 को शादी करके छोड़ता है? हम और आप में आज के युग में बता दीजिए। ये बहुत स्थिति जब खराब होती है तब लोग तलाक की बात करते हैं। यहाँ एक से तो घर नहीं हम लोग चला पा रहे हैं, सही से बाल बच्चों का परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, 4 शादी की बात कहाँ होती है सर? 3 तलाक कब दिया जाता है उस पर भी स्पष्ट बहस होना चाहिए। और हम बोलेंगे आप तमाम चैनल वाले को कि इस पर डिबेट करवाइए। 3 तलाक की परिभाषा क्या है, 4 बीवी रखने का परिभाषा क्या है, लव जिहाद किसको बोलते हैं, इस पर डिबेट करेंगे तो हम समझाएंगे कि जो चीज को आप बोलना चाहते हैं इसकी परिभाषा समझाइए। उसके बाद हमको लगता है कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जब ये समझ लेगा कि 3 तलाक का मतलब क्या होता है, 4 शादी का मतलब और कब जरूरत पड़ती है, तो हमको लगता है कि लोग उन बहकाओं में नहीं आकर के हमारे देश जोड़ो और प्यार बांटो का जो संदेश है इसमें लोग जुड़ेंगे। और आपसे भी हम यही अनुरोध करेंगे, हमारे अच्छे और जो भी देश हित में कार्यक्रम होगा उसके आप एक पार्ट बने और हमारे विचारों से सरकार को अवगत कराएं। धन्यवाद सर। Said 21st century is our century. Right now is 21st century. ठीक है, the dream is come true. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ड्रीम सपना come true now itself because today is 21st century. 21वीं सदी है और यही 21वीं सदी के बारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि 21वीं सदी हमारा होगा। किसका होगा? हमारा होगा। अब बाबा साहब को जब ये लोग पूछा तो ना, बाबा साहब चलिए आजादी का आंदोलन में, बाबा साहब क्या बोले थे मालूम है? किसका आजादी और किससे आजादी? बाबा साहब को तो मालूम था कि ये जो आजादी बोला जा रहा है किसका आजादी और किससे आजादी, उनको मालूम था सब चीज। तो ये वाला बात बोले थे बाबा साहब। और बाबा साहब क्या करते मालूम है? उनको पता था मेरा समाज तो शिक्षित है नहीं, एजुकेटेड है नहीं, तो वो ना स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे, स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी सब खड़ा कर रहे थे। तो उनको मालूम था कि आज नहीं कल मेरा समाज शिक्षित हो जाएगा, जब पढ़ लिख लेगा तो अपना हक ऑटोमेटिक को ले लेगा। ठीक है, तो सुनिए एक सेकंड सर, है ना, ये कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट। तो ये उनको पता था ये बात कि मेरा समाज आज शिक्षित नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरा समाज शिक्षित हो जाएगा। लेकिन आज देखिए वो जो यूनिवर्सिटी सब जो खड़ा किया था ना, 400 गुना फीस बढ़ा दिया गया है। बीएचयू का फीस कितना बढ़ा भाई? 400 गुना। कौन पढ़ रहा है? SC ST OBC। कौन पढ़ रहा है? SC ST OBC। ठीक है, इन लोग को पता है कि अगर एडुकेटेड हो गया तो ये सवाल पूछेगा, हक मांगेगा, इसीलिए इसको शिक्षा से वंचित रखो। 47 में हम लोग आजाद हो रहे, कितना में? 15 अगस्त 1947 में। और 50 में चाइना आजाद हो रहा, कितना में? 1950 में। द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहीं नहीं है भाई, कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सिविल कोड के ऊपर आपकी क्या राय है वो बताइए। UCC हम खाली एक ही बात तो बोले ना, एक लाइन में बोल दिए ना, 1 तीर 2 निशाना। ठीक है, SC ST OBC को क्या मिला था? सरकारी अधिकार जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोग को संविधान में प्रावधान दे दिए, जॉब से लेकर के संविधान तक, संसद भवन तक का, वो सब गैप हो जाएगा। आपको तो SC ST OBC बनाए थे, लोग हिंदू बना दे रहा, तो फिर बचेगा क्या आपके पास? कुछ भी नहीं। चलो।